मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम पाय होता है। पाय से मिलने एक राइटर आता है। ये राइटर पाय की स्टोरी सुनने के लिए आता है। पाय अपनी स्टोरी राइटर को सुनाने लगता है। पाय बताता है जब वो स्कूल में था उसने पाय के क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, इसलिए सब लोग उसे पाय के नाम से पहचानने लगे थे। पाय और उसकी फैमिली पांडिचेरी में रहते थे। पाय अपने माँ के बारे में भी बताता है। उसकी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी, इसलिए पाय भी सभी धर्मों को मानता था। पाय के फादर के पास एक जू होता है। आगे पाय बताता है कि जानवर भी बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। पाय अपने भाई के साथ जू में जाता है। टाइगर को अपने तरफ आता देख उसका भाई भाग जाता है, लेकिन पाय टाइगर से दोस्ती करना चाहता था और वो अपने हाथ से खाना खिलाना चाहता था। जैसे ही टाइगर उसके करीब आता है तभी पाय के फादर वहां आ जाते हैं। टाइगर वहां से भाग जाता है। पाय के पिता पाय को समझाते हैं कि जानवर कभी भी किसी के फ्रेंड नहीं बन सकते। वो टाइगर के सामने एक बकरी को छोड़ देते हैं। टाइगर तुरंत बकरी को मार देता है। ये देखकर पाय बहुत डर जाता है। वो समझ जाता है कि जानवर किसी के फ्रेंड नहीं बन सकते। उसके बाद हम देखते हैं पाय बड़ा हो गया है। उसके फादर अपनी फैमिली को बताते हैं कि हम कनाडा जा रहे हैं और वो जू के सारे जानवर भी बेच देंगे। वो लोग शिप के जरिए कनाडा जा रहे थे। पाय जानवर को देखने के लिए नीचे जाता है। वहाँ उसके फादर होते हैं। वो जानवरों को नींद की दवाई दे रहे थे। पाय उनसे दवाई के बारे में पूछता है। उनके फादर बताते लंबा सफर जानवरों के लिए ठीक नहीं होता, इसलिए उन्हें दवाई दे। आगे पाय बताता कि वो उस दिन मलियाना तक पहुँच गए थे। जब वो सो रहे थे तब पाय को बहुत शोर सुनाई देता है। पाय अपने भाई को उठाने की कोशिश करता है, पर पाय अकेले ही बाहर आ जाता है। बाहर समुद्री तूफान आया था। बारिश भी तेज होती है। पाय बारिश देखकर खुश होता है। तभी पानी बोट में आने लगता है। वो पानी देखकर तुरंत अपनी फैमिली को बचाने अंदर जाता है। बोट के अंदर भी बहुत ज्यादा पानी आ गया था। वो अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करता है, पर पानी ज्यादा होने की वजह से वो अपनी फैमिली तक नहीं पहुंच पाता। वहाँ बोट के लोगों से फैमिली बचाने को बोलता है, लेकिन वो लोग जबरदस्ती पाय को लाइफ बोट में बिठा देते हैं। पाय अपनी फैमिली को बचाना चाहता था। बोट के सारे जानवर भी अपनी जान बचा रहे थे और एक ज़ेबरा पाय की बोट पर आ जाता है। ज़ेबरा की वजह से बोट नीचे पानी में गिर जाती है। वो बोट से काफी दूर हो जाते हैं। पाय बोट को समुद्र में डूबते देख रहा था। इसके बाद हम देखते हैं सुबह हो जाती है और तूफान रुक जाता है। बोट में काफी पानी होता है। पाय पानी बाहर निकालता है। फिर बोट से एक जानवर बाहर आ जाता है। हाइना पाय पर हमला करता है। पाय खुद को बचाते हुए बोट के एक कोने पर लटक जाता है। पाय को एक चिंपैंजी दिखाई देता है। वो उसे देखकर खुश होता है क्योंकि ये उसका फ्रेंड होता है। चिंपैंजी बोट पर चढ़ जाता है। इसके बाद पाय जोर जोर से आवाज लगाता है जिससे अगर कोई जानवर हो वो भी आ जाए। पाय की आवाज सुनकर हाइना बोट के अंदर से बाहर आ जाता है और पाय पर फिर अटैक करता है। इसके बाद रात हो जाती है और हाइना ज़ेबरा को काट लेता है। चिंपैंजी और पाय रोकते रह जाते हैं। अगले दिन पाय की हालत खराब होने लगती है। फिर पाय अपनी बोट में कुछ खाने को ढूंढता है। पाय को खाने के लिए सामान मिल जाता है। पाय को एक डायरी भी मिलती है जिसमें समुद्र में फंस जाने पर कुछ बचाव के तरीके लिखे थे। पाय एक छोटी बोट बनाता है। तभी हाइना बाहर आकर उस मरे ज़ेबरा को खाने लगता है। चिंपैंजी उस पर चिल्लाने लगता है। हाइना चिंपैंजी को भी मार देता है। पाय हाइना पर गुस्सा होता है। तभी अचानक टाइगर बाहर आता है और हाइना को मार देता है। टाइगर को देखकर पाय डरता है। टाइगर पाय पर हमला करता है, पर वो उस तक नहीं पहुंच पाता। पाय तुरंत अपनी छोटी बोट पर चला जाता है। फिर थोड़ी देर में पाय बोट पर आता है। वो अपने लिए पानी लेता है। साथ में ही उसे एक चूहा मिलता है। पाय टाइगर की तरफ एक चूहा फेंकता है। टाइगर चूहे को खा लेता है। पाय तुरंत छोटी बोट पर चला जाता है। टाइगर भी अब भूखा होता है। वो पाय पर फिर हमला करता है और फिर रात हो जाती। जिस बोट से वो लोग जा रहे थे वो बोट जानवरों की ही थी। उसे एक डायरी मिलती है जिसमें जानवरों को कंट्रोल करने के बारे में लिखा होता है। डायरी पढ़कर पाय टाइगर के साथ दोस्ती करने लगता है। पाय टाइगर के लिए मछली पकड़ने लगता है। तभी टाइगर समुद्र में मछली देखता है। वो मछली पकड़ने के लिए पानी में कूद जाता है। फिर टाइगर पाय की तरफ आने लगता है। पाय तुरंत बड़ी बोट में चढ़ जाता है। तभी पाय को एक कुल्हाड़ी मिलती है। वो टाइगर को मारने की कोशिश करता है पर मार नहीं पाता। फिर रात हो जाती है। वो अपना सामान लेकर छोटी बोट पर आता है। टाइगर को बड़ी बोट में बिठा देता है। फिर पाय टाइगर के लिए एक मछली पकड़ता है और टाइगर को देता है। पाय एक बहुत सुंदर जगह पहुंच जाता है। पाय ये सब देख ही रहा था, तभी वहाँ बहुत बड़ी मछली आ जाती है। मछली की वजह से बोट पलट जाती है
और सारा सामान गिर जाता है। अब पाए को समुद्र में 40 दिन हो जाते हैं। पाए और टाइगर की हालत खराब होती जा रही थी। इसके बाद समुद्र में कुछ हलचल होती है। समुद्र में अचानक कुछ मछलियाँ उड़ती आ रही थी। टाइगर उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगता है। कुछ मछलियाँ उनकी बोट में भी गिर जाती हैं। एक बड़ी मछली उनकी बोट में गिरती है। पाए उस मछली को खाता है। अगले दिन पाए टाइगर को ट्रेनिंग देता है। टाइगर उसकी बात समझने लगता है क्योंकि उसे भूख लगी थी, इसलिए वो पाए की बात मानता है। पाए को एक बोट नजर आती है। पाए अपने तरफ ध्यान करने के लिए फायर गन चलाता है, पर उसका ध्यान नहीं जाता। पाए बहुत सैड होता है। दिन पर दिन निकल जाते हैं। अब पाए बहुत परेशान होता है। अगले दिन समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आता है। उनकी बोट में पानी भर जाता है। पाए और टाइगर समुद्र में अपनी जान बचाते हैं। फिर तूफान शांत हो जाता है। पाए टाइगर को देखता है, वो भी भूख से परेशान था। अगले दिन जब पाए की आंख खुलती है, उनकी बोट एक आइलैंड पर पहुंच जाती है। पाए पहले बोट से उतरते ही घास खाता है। यहाँ पर बहुत सारे नेवले रहते हैं। पाए एक तालाब में नहाता है, साथ में टाइगर भी खुश होता है। कुछ देर यहाँ रुकने के बाद पाए बोट में बहुत सारी घास और किट रखकर आगे बढ़ता है क्योंकि उसे इस आइलैंड पे खतरा लगता है। पाए और टाइगर समुद्र में बहुत आगे बढ़ जाते। कुछ ही देर में वो दोनों समुद्र के किनारे तक पहुँच जाते हैं। पाए की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो रेत पर लेट जाता है। टाइगर बोट से उतरकर जंगल की तरफ जाने लगता है। पाए उसे जाते हुए देखता है। पाए सोचता है कि टाइगर उसे मुड़कर जरूर देखेगा, लेकिन टाइगर सीधे जंगल के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ के मछुआरे आ जाते हैं। वो पाए को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। पाए बुरी तरह रोता है क्योंकि टाइगर ने उसे मुड़कर नहीं देखा था। इसके बाद हम उस राइटर को देखते हैं जो पाए की स्टोरी सुन रहा था। इसके बाद राइटर पाए से पूछता है कि वो उसकी स्टोरी को लिख सकता है। पाए उसे हाँ कर देता और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।